भोपाल में महिला स्वयं सहायता समूह उन्मुखीकरण एवं संवाद कार्यक्रम का आयोजन। महिलाओं के उत्कृष्ट कार्य का सीएम ने अवलोकन किया। सीएम ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से किया संवाद। राहुल गांधी के बयान पर भड़की बीजेपी। भोपाल के अरेरा हिल्स थाने में समर्थकों संग पहुंचे रामेश्वर शर्मा। पुलिस को सौंपी शिकायत। राहुल गांधी ने लगाया था धर्म की दलाली का आरोप। राहुल गांधी के बयान का पीसी शर्मा ने किया समर्थन। कहा राहुल गांधी मेरी तरह पंडित हैं। बीजेपी और आरएसएस हिंदुओं की दलाल है, मुझ पर कराएं एफआईआर। ग्वालियर में गणेश प्रतिमा को संघ की ड्रेस में दिखाने को कांग्रेस ने बताया करोड़ों लोगों की आस्था से खिलवाड़। तो बीजेपी बोली भक्तों पर निर्भर करता है कि भगवान को किस स्वरूप में देखना चाहते हैं। सरकार ने प्रदेश की 10 अनुपयोगी संपत्तियों को 82 करोड़ 40 लाख रुपए में बेचा। इन संपत्तियों की वैल्यू 51 करोड़ 60 रुपए निर्धारित थे। एमपी में योजनाओं के लिए सॉफ्टवेयर मॉड्यूल तैयार कराएगी शिवराज सरकार। हितग्राही से तुरंत फीडबैक लेने का सिस्टम सरकार करेगी विकसित। एनसीआरबी के आंकड़ों को मुद्दा बनाने की तैयारी में कांग्रेस। आदिवासी मेल मिलाप अभियान चलाएगी कांग्रेस। घर घर जाकर आदिवासियों से करेंगे बात। एनसीआरबी ने जारी किए छत्तीसगढ़ में अपराध के आंकड़े। दुष्कर्म की घटनाओं के मामले में बिहार और मध्य प्रदेश से आगे निकला छत्तीसगढ़। 2020 में दर्ज किए गए 1210 मामले। धमतरी में एसपी ऑफिस के सामने एक दिवसीय सद्भावना उपवास पर बैठी बीजेपी। 9 सितंबर को हुई धक्का मुक्की का कर रहे हैं विरोध। एमपी में प्रमोशन देने के लिए प्रस्तावित नए नियम को लेकर मंत्री समूह की हुई बैठक। आरक्षित वर्ग के अधिकारी कर्मचारियों के पदोन्नति पर हुई चर्चा। भोपाल में रिटायर्ड आईएएस जयदीप गोविंद को कमर्शियल टैक्स अपील बोर्ड का अध्यक्ष किया गया नियुक्त। 5 साल का रहेगा जयदीप गोविंद का कार्यकाल। बीजेपी अनुसूचित जाति प्रदेश कार्य समिति की बैठक जारी। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत सभी पदाधिकारी मौजूद। एससी को बीजेपी से जोड़ने पर बन रही रणनीति। झीरम हत्याकांड मामले में राजनीतिक साजिश के तहत भी जांच करने को तैयार एनआईए। एमपी में 34 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। रीवा, सागर, भिंड समेत 7 जिलों में रेड अलर्ट। 27 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। इंदौर में बारिश के चलते भरा यशवंत सागर तालाब। देर रात खोला गया यशवंत सागर तालाब का गेट। मौसम विभाग ने इंदौर में बारिश की जताई संभावना। छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट। अगले 2 से 3 दिन में भारी से अति भारी बारिश की संभावना। रायपुर और आसपास के इलाकों में देर रात से हो रही बारिश। बेमेतरा में लगातार हो रही बारिश से भरभरा कर नीचे गिरा कच्चा मकान। हादसे में मलबे के नीचे दबने से दादी और पोती की मौत। एमपी में अब तक डेंगू के 3000 से ज्यादा मामले। मंदसौर में सबसे ज्यादा डेंगू के मरीज। ग्वालियर में क्षत्रिय समाज ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। शिलालेख से गुर्जर शब्द को हटाने की रखी मांग। भोपाल में 10वीं की छात्रा से पड़ोसियों ने किया गैंगरेप। दीदी और जीजा के घर पर थी पीड़ित छात्रा। 12 सितंबर की रात का है पूरा मामला। भाटापारा में पुजारी ने की अपनी पत्नी की हत्या। पहले दिन भर पत्नी को पीटता रहा, फिर धारदार हथियार से किया हमला। भोपाल में कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए मूर्ति विसर्जन के लिए गाइडलाइन जारी। राजधानी में 15 जगहों पर लगेंगे स्टॉल। निगम करेगा मूर्तियों का सामूहिक विसर्जन। खरगोन में गणेशोत्सव के खास मौके पर काकड़ आरती की खास मान्यता। हर हाथ में होती है बाती, श्रद्धालु करते हैं आरती। रीवा के मां मृत्युंजय मंदिर में 171 साल से विराजमान है भगवान गजानन की विशालकाय प्रतिमा। मिस्टर इंडिया रह चुके मनोज पाटिल ने की खुदकुशी की कोशिश। सुसाइड नोट में एक्टर साहिल खान को बताया जिम्मेदार। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने रचा इतिहास। अंतरिक्ष यात्रा पर भेजे 4 आम लोग। राजकुंद्रा पोर्नोग्राफी केस में पुलिस की चार्जशीट दाखिल। 1500 पन्नों के आरोप पत्र में शिल्पा शेट्टी और शर्लिन चोपड़ा के बयान दर्ज। पंजाब के जलालाबाद में जोरदार धमाका। एक व्यक्ति की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। पीएम मोदी रक्षा मंत्रालय के नए ऑफिस का किया उद्घाटन। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बना है रक्षा मंत्रालय का नया कॉम्प्लेक्स। पीएम मोदी का विपक्ष पर निशाना। कहा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर फैलाया गया भ्रम।